हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई विश ऑल यू आर सेफ इन योर होम। तो इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स और कुछ इडियम वर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कोई एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये वर्ड आपको इंग्लिश बोलने में भी बहुत हेल्प कर सकता है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वर्ड है एक्सट्रीम। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब हिंदी में हम समझेंगे चरम और अति अधिक। इसका मीनिंग हम समझेंगे इंग्लिश में क्या है, रीचिंग ए हाई और दी हाईएस्ट डिग्री। इसका मतलब एक हाईएस्ट डिग्री तक पहुंचना और एक हाईएस्ट सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम। द ग्रेटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी हमको बहुत ज्यादा लगता है कि ये होने वाला है आज, जो पॉसिबिलिटी हमको ज्यादा लगता है कि ये दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी कम लगता है हो सकता है और दूसरा एक पॉसिबिलिटी हमको लगता है ये वाला हो सकता है रियल लाइफ में, तो इसका हम बोलते हैं एक्सट्रीम। इसका सिनोनिम्स देखेंगे, ऑटमोस्ट, फाइनल। इसका मतलब वही है जो चीज अति जल्दी होने वाला है या उसका होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंटोनिम से इनिशियल, प्राइमल, मॉडरेट। इसको हम थोड़ा बेटर समझेंगे कैसे हम इसको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे बोलते हैं एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट। इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है। तो इसको जो चीज बहुत ज्यादा है और उसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी है पर ग्रेटेस्ट थिंग है, हाईएस्ट डिग्री तक है, उसका हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, शी लिव्ड ऑन द एक्सट्रीम एज ऑफ द फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है, वो जंगल के चरम किनारे पर रहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन मेनी रूरल एरिया। इसका मतलब आज भी गरीब बहुत सारे गांव में दिखाई देती है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है, उम्मीद, आशा करना। इसका मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में, टू वेट फॉर। टू वेट, इसका मतलब कुछ चीज के लिए वेट करना या एक उम्मीद करना, एक आशा जगना या कुछ हम आशा करना या कुछ अनुमान करना, इसको बोलते हैं एक्सपेक्ट। इसका सिनोनिम्स देखेंगे, एंटिसिपेट, होप, अवेट, फोरकास्ट। इसका मतलब कुछ चीज भविष्य में होने वाला है उसका फोरकास्ट करना और इसको आशा करना, तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्ट। इसका एंटोनिम्स क्या है, डिसबिलीव और नेग्लेक्ट। इसका मतलब सही है। एक्सपेक्ट का मतलब कुछ चीज को आशा करना और इसका अपोजिट वर्ड है इसको आशा मत करना या बिलीव मत करना। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। इफ यू आर सक्सेसफुल यू कैन एक्सपेक्ट प्रमोशन। इसका मतलब अगर तुम सक्सेसफुल हो तो आप प्रमोशन आशा कर सकते हो। आई एक्सपेक्ट आई शैल पास, आई एक्सपेक्ट ही शैल पास, आई एक्सपेक्ट ही शैल पास द एग्जामिनेशन। इसका मतलब मैं आशा करता हूँ, मैं अनुमान करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एग्जाम में पास होगा। तो ये वाला वर्ड हम यूज कर सकते हैं इंग्लिश में ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीलैटरल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, बहुपक्षीय, बहुमुखी। इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे जैसे हमारा वर्ड है इंग्लिश में सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल क्या है, मोर देन वन, जो एक से ज्यादा है उसको बोलते हैं प्लूरल। पर यहाँ पर क्या है, मल्टीलैटरल। इसका मतलब जो मोर देन टू, दो से ज्यादा है, उसको बोलते हैं मल्टीलैटरल। इसका मीनिंग समझेंगे हम इंग्लिश में, हैविंग मेनी साइड, जिसका मेनी साइड हो सकता है, इन्वॉल्विंग मोर देन टू ग्रुप्स ऑफ पीपुल और कंट्रीज एक्सेट्रा। इसका मतलब दो से ज्यादा कंट्री और दो से ज्यादा पीपुल और दो से ज्यादा कुछ चीज हो सकता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीलैटरल। इसका मीनिंग, इसका एग्जांपल देखेंगे, चाइना हैज प्लेड एन एक्टिव रोल इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। का मतलब डिप्लोमेसी के क्षेत्र में चाइना बहुत सारे मल्टीलैटरल रोल प्रेजेंट करता है। इसका मतलब हम तो पता है कि चाइना बोलता है कुछ, करता है और कुछ, तो इसका बहुत सारे आभिमुख्य है, उसका तो बहुत सारे विस्तारवादी नीति है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एग्जांपल, मल्टीलैटरल टास्क। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग होते हैं एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं और वो बहुत सारे स्किल उनको पता है, तो उसको हम बोल सकते हैं मल्टीलैटरल पर्सनालिटी, मल्टीलैटरल टास्क। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड सैटिएट। ये एक वर्ब है।
इसका मतलब हिंदी में है पूरा करना या संतुष्ट। इसका मीनिंग समझेंगे, फुल्ली सेटिस्फाई। सिनोनिम्स क्या है? सेटिस्फाई और सेटिस्फाइड। इसका मतलब कोई सेटिस्फाई हो गया, कोई फुल्ली संतुष्ट हो गया, उसको हम बोल सकते हैं सैटिस्फाइड। इसका एंटोनिम्स क्या है? डिसैटिस्फाई, जो संतुष्टि नहीं हो पा रहा है। इसको हम थोड़ा बेटर समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। आई हैव नेवर बीन सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। मैं मेरे जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ह्यूमन्स नेवर बीन सेटिस्फाइड। इसका मतलब मनुष्य कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। मनुष्य का जो नीड होता है, जो उसकी चाहत होती है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। अगर आप उसका एक नीड सेटिस्फाई हो गया तो चाहता है वो दूसरा नीड को कंप्लीट करने के लिए। सपोज आपके पास एक बाइक है, आपके पास सपोज एक बाइक आ गया, आप कुछ दिन बाइक चलाए तो आपको ऐसा होगा कि मुझे थोड़ा बड़ा वाला बाइक लेना चाहिए। तो बड़ा वाला बाइक कुछ दिन चलाए तो आपको लगेगा कि थोड़ा कार लेना चाहिए। अगर कुछ ये साल कार चलाए तो बाद लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा वाला बड़ा वाला BMW कार चाहिए। तो ऐसे ह्यूमन का नीड्स कभी खत्म नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है गुज एग। इसका मतलब क्या है? जीरो। जो जीरो है मतलब कुछ नहीं है, नील और नथिंग। इसको हम बेटर समझेंगे सेंटेंस के माध्यम से। वी हैड ए गुड गेम बट द स्कोर वाज गुज एग। इसका मतलब हम बहुत अच्छा खेले बट हमारा स्कोर 0 हुआ।